स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चंस हम अभी अपनी पिछली वीडियो में करके आए, तो वो ज़रूर देख लेना। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x+4 2x 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 x+4 2x 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 एंड x+4। आपको इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है किसके इक्वल, 5x+4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल क्यूब के इक्वल। राइट, तो अब देखो सबसे पहले तो हम पहले स्टेप में इसको लेट कर लेते हैं डेल्टा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले और उसको RHS के इक्वल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं x+4 2x 2x एंड x+4, ये ले लिया आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे है 5x+4, तो आपको यहाँ पे 5x+4 बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो देखो x+2x 3x 3x+2x 5x 5x+4 बन रहा है ना 5x+4। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तब भी 5x+4 बनेगा, इन तीनों को ऐड करूंगी तब भी 5x+4 बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, देखो पहली रो को ऐड करना है, दूसरी रो को ऐड करना है और तीसरी रो को ऐड करना है। फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो करेंगे। ठीक है, देखो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को ऐड करेंगे ना। देखो तो क्या आएगा, देखो करो इन तीनों को ऐड, मैंने अभी बताया क्या आएगा ऐड करके, 5x+4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी देखो ये होगा 3x 5x+4, ये भी 5x+4 बनेगा। इन तीनों को ऐड करोगे तब भी 5x+4 बनेगा। राइट, बाकी की दो रोज तो बिल्कुल सेम ही लिखेंगे हम। ठीक है, आ गया 5x+4। अब हम देखो पहली रो में से 5x+4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग 5x+4 कॉमन फ्रॉम R1 लेते हैं। देखो कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 और 1। ठीक है, बाकी की दो रोज बिल्कुल सेम है। ठीक है, 5x+4 आ गया बाहर। अब हम करेंगे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड। मैंने आपको बताया एक्सपैंड करने के लिए आपको दो ज़ीरोज़ होना ज़रूरी हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो अब मुझे यहाँ पे दो ज़ीरोज़ बनानी है। देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करूँ तो 1 - 1 आ जाएगा 0, पहला 0। फिर अगर मैं इसको और इसको माइनस करूँ 1 - 1 तो मेरे पास दूसरा 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे, फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे। ठीक है, राइट, तो देखो यहाँ लगाते हैं ऑपरेशन, ऑपरेट कॉलम 1 एज कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 एज कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको ऑपरेट। यहाँ था बाहर 5x+4, करो दोनों को माइनस, देखो 1 - 1 0, 2x माइनस x, देखो ये होगा ना 2x माइनस x -4, तो ये हो जाएगा x -4। इन दोनों को माइनस करो, 2x माइनस 2x इज 0। ठीक है, अब करेंगे हम इन दोनों को माइनस, 1 - 1 0, इन दोनों को माइनस करो, देखो ये होगा x+4 माइनस 2x। राइट, तो ये हो जाएगा -x + 4 4 - x। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो 2x माइनस मैंने ये करके दिखाया है, ये है x -4। थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा। देखो अब आपके पास आ गए दो ज़ीरोज़, तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। आपके दो ज़ीरोज़ आए हैं पहली रो में, तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे रो 1 से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्सपैंड बाय R1
देखो 1 की रो और कॉलम हाइड करो, इनको मल्टीप्लाई, देखो ये है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 ही है, राइट। अब देखो ये बन रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, आपका बन रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप ना इस वाली टर्म में से माइनस बाहर कॉमन ले लो, 5x प्लस 4 माइनस कॉमन ले लोगे ना तो अंदर देखो क्या बचेगा, 4 हो जाएगा प्लस का, ये x हो जाएगा माइनस का, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा ना, ठीक है। तो देखो 5x प्लस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये बच जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब आपको इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। 10th का फर्स्ट पार्ट है ना, उससे बहुत सिमिलर है ये वाला सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, इसको लेट कर लेंगे y प्लस के y, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। देखो इन सारे क्वेश्चंस में ना आपको अपनी RHS देख के चलना पड़ता है, यहाँ पे क्या बन रहा है वो आपको उससे सारा मतलब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए 3y प्लस के, ये आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको 3y प्लस के मिल जाएगा, दिख रहा है ना। इन तीनों को ऐड करो तब भी 3y प्लस के आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो तब भी 3y प्लस के आ रहा है ना। तब आप क्या करो, इन तीनों रोज़ को ऐड कर दो, ठीक है। तब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। करते हैं, देखो ऐड करो, इन तीनों को ऐड, ये हो जाएगा 3y प्लस के, इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी 3y प्लस के, इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी 3y प्लस के, ठीक है। बाकी की दोनों रोज बिल्कुल सेम रहेंगी। अब देखो पहली रो में से 3y प्लस के कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फिर अंदर 1 1 और 1 आ जाएगा, फिर उसकी 2 ज़ीरोज़ बना के एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो अब हम 3y प्लस के कॉमन लेते हैं सबसे पहले पहली रो में से, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1, ले लिया बाहर कॉमन, अंदर देखो क्या रह जाएगा, 1 1 और 1, राइट। बाकी की दोनों रोज बिल्कुल सेम रहती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बन रहे हैं 3 1s, तो अब आपको 2 0 बनाने हैं, फिर हम एक्सपैंड कर पाएंगे। तो देखो पहले मैं इन दोनों को माइनस करूँगी, पहला 0, फिर इन दोनों को माइनस करूँगी, दूसरा 0। तब आपने क्या करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट, देखो इन दोनों को माइनस कर रही हूँ ना, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर रही हूँ, फिर इन दोनों को माइनस करूँगी, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 एज कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 एज C2 माइनस C3। देखो करते हैं एक्सपैंड, 3y प्लस के, करो दोनों को माइनस, देखो 1 माइनस 1 0, इन दोनों को माइनस करोगे, y माइनस वाई माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के, y माइनस वाई 0। अब इन दोनों को माइनस करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, इन दोनों को देखो माइनस करोगे, ये हो जाएगा k, इन दोनों को माइनस करोगे, देखो मैंने यहाँ करके दिखाया है, तो क्या होता है माइनस के, थर्ड कॉलम हमारा रहेगा सेम, ठीक है। अब देखो आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे रो 1 से, चलो करें। देखो एक्सपैंड बाय R1,
वन, वन की रो और कॉलम को हाइड करो, इनको करो मल्टीप्लाई, देखो ये होगा के स्क्वायर माइनस ज़ीरो, के स्क्वायर माइनस ज़ीरो, बाहर है 3y प्लस के, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर को पहले लिख दो क्योंकि आपके RHS में पहले लिखा हुआ है। ये आ गया आपका आंसर। नाउ दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको उसको किसके इक्वल प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ पे बनाना है a प्लस बी प्लस सी। देखो कितना आसानी से दिख रहा है, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। देखो इन तीनों को ऐड करोगे ना, ये होगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, a 2c माइनस सी, पहले देखो 2b माइनस बी, b 2c माइनस सी, c, मिल गया ना आपको a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इन तीनों को भी ऐड करोगे ना, देखो 2a माइनस a, उसके बाद जैसे देखो इन तीनों को भी ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा, देखो 2a माइनस a प्लस b 2c माइनस c। तो अगर आप रो 1, रो 2 और रो 3 को ऐड करोगे तो आपको ऊपर तीनों में क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। देखो करते हैं, पहले आप इसको लेट कर लो लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, अब करेंगे, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट, करो तीनों को ऐड। देखो मैंने अभी यहाँ पे ऐड करके दिखाया इन तीनों को, क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करने पे भी a प्लस बी प्लस सी आएगा, इन तीनों को ऐड करने पे भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। देखो 2a माइनस a, 2b माइनस b और ये c। राइट, बाकी की दोनों रोज तो सेम ही रहेंगी। अब देखो पहली रो में से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँगी। राइट, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो देखो लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा 1 1 1, बाकी की दोनों रोज सेम। देखो अब आपके पास आ गए 3 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ से 2 ज़ीरोज़ बनाओगे और इसको एक्सपैंड कर दोगे। तो पहला ज़ीरो आपको मिलेगा जब आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करोगे। देखो 1 माइनस 1 ज़ीरो, पहला ज़ीरो, फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करोगे, 1 माइनस 1 दूसरा ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो चलो करते हैं, ऑपरेट C1 एज C1 माइनस C2 एंड C2 एज C2 माइनस C3। राइट, बाहर था a प्लस बी प्लस सी। अच्छा सॉरी, अभी तो ऑपरेट करना ना, मैं तो एक्सपैंड ही करने लगी थी। देखो 1 माइनस 1 ज़ीरो, इन दोनों को माइनस करो। देखो 2b ये है 2b माइनस b, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस c प्लस a, 2b माइनस b प्लस c प्लस a। ठीक है, तो मैं इसको a प्लस बी प्लस सी करके लिख रही हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करोगे, 2c माइनस 2c इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब करना है कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 ज़ीरो,
इन दोनों को माइनस करो, देखो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2b माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये आ गया माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इन दोनों को माइनस करोगे, देखो ये होगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, ये हो गया c प्लस ए प्लस बी, इसको मैं लिखूंगी a प्लस बी प्लस सी। तीसरा कॉलम तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। ये सारा आपका रफ काम है, ठीक है। अब आ गए हमारे पास 2 ज़ीरोज़, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड किससे करेंगे, रो 1 से, क्योंकि यहीं पे हैं 2 ज़ीरोज़। एक्सपैंड बाय r1, ठीक है। करते हैं, देखो एक्सपैंड, बाहर है a प्लस बी प्लस सी, देखो ये हो जाएगा 1 की रो और कॉलम को हाइड करो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको पता है व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 3, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर होल क्यूब। ध्यान से देखोगे ना, यही आपकी RHS थी, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब के, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी LHS ले लेते हैं, ठीक है। पहले यही लिख लेते हैं, देखो अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो मैं वो कैसे दिखाऊंगी, कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करती हूँ, देखो अगर मैं इन तीनों कॉलम को ऐड करती हूँ ना, करके दिखाती हूँ, देखो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई, देखो ऐड करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखो आ गया ना मेरा यही 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही चाहिए ना मेरे को, तो ये मेरे पास एक आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं जब इन तीनों को ऐड करूँगी तब भी मेरे पास ये आएगा, इन तीनों को ऐड करूँगी तब भी मेरे पास ये आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेट C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। इन तीनों को मैंने अभी ऐड करके दिखाया, क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो इधर भी ये क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। फिर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही जब आप इन तीनों को भी ऐड करोगे ना, तब भी आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा, ठीक है। अब देखो जब मैं मैं पहले कॉलम में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लूँगी, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 1 आ जाएंगे, उनकी 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले कॉलम में से ये कॉमन लेते हैं, टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, राइट। लेते हैं, देखो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉलम 1 में 1 1 और 1, राइट। बाकी के दोनों कॉलम्स सेम लिखते हैं,
अब देखो 3 1 आ गए, इनकी 2 ज़ीरोज़ बनाएंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे। 2 ज़ीरोज़ कैसे बनेंगी, जब मैं R1 माइनस R2 करूँगी, ठीक है, इन दोनों को माइनस करूँगी, पहला ज़ीरो, फिर इन दोनों को माइनस करूँगी तो दूसरा ज़ीरो, ठीक है। अब देखो आपके पास 3 1 आ गए, तो अब हम इनकी 2 ज़ीरोज़ बना देंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। बट इस बार ना देखो हम ऑपरेशन R1 पे नहीं लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे। इस बार हम R1 पे कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलो अब लगाते हैं ऑपरेशन। देखो पहली रो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब करना है R2 माइनस R1। देखो 1 माइनस 1 ज़ीरो, इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे y माइनस वाई इज़ ज़ीरो, राइट। अब हम चलते हैं इन दोनों पे। देखो अब R3 माइनस R2 करना है, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इन दोनों को माइनस करोगे देखो ये हो जाएगा, तो x 2y माइनस वाई y और प्लस z, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। हमारे 2 ज़ीरोज़ आए हैं कॉलम 1 में, तो इसको एक्सपैंड भी कॉलम 1 से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपैंड बाय कॉलम 1। करो अब इसको एक्सपैंड। देखो 1 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस ज़ीरो, राइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है ना, मैंने आपको बताया था ये दोनों सेम है। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, तो इनकी पावर क्या बन जाएगी 3। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, फिर आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूफ्ड। हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपनी LHS ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है 1x एक्स स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, ठीक है। आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो ये है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकती हूँ ना, राइट। अब देखो यहाँ पे ना मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगाऊंगी। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये क्या बनेगा, a माइनस बी, a है 1 b है x, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, a है 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, 1 है a, x है b, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर, b है x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने बस इसको ये ऐसे खोल के लिखा है, ठीक है। अब देखना, अब हम सबसे पहले बनाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो करें, देखो ऑपरेट
R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, करते हैं देखो ऑपरेट। इन तीनों को ऐड करके बन जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करोगे तब भी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इन तीनों को ऐड करोगे तब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। राइट, ये सारा रफ वर्क है आपका। बाकी की दोनों रोज सेम रहेंगी। अब देखो पहली रो में से मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगी। ठीक है, तो देखो लेते हैं कॉमन। टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1। देखो अंदर क्या बचेगा 1 1 1। बाकी की दोनों रोज तो बिल्कुल सेम लिख देते हैं। अब देखो आपके पास 3 1 आ गए, इनकी हम 2 ज़ीरोज़ बनाएंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, कैसे बनेंगी 2 ज़ीरोज़? अगर मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करूँ पहली ज़ीरो, फिर मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करूँ तो दूसरी ज़ीरो। राइट, तो देखो आपने क्या करना है, ऑपरेट C1 एज C1 माइनस C2 एंड C2 एज C2 माइनस C3। ठीक है, तो देखो लगाते हैं ऑपरेशन। देखो 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। देखो 1 माइनस 1 ज़ीरो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम लिख रहे हैं। ठीक है, देखो आपने इस 1 माइनस 1 किया पहला ज़ीरो, फिर ये 1 माइनस 1 किया दूसरा ज़ीरो। अब आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब देखो एक्सपैंड करने से पहले ना देखो मैं ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर देखो मैं अगर इसका 1 का भी स्क्वायर लिख दूँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये था ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को उसका स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इधर लगा दूंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, इन दोनों में से देखो मैं एक्स कॉमन ले लूँगी तो ये क्या बचेगा अंदर 1 माइनस एक्स। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरे पास देखो 1 माइनस एक्स आना शुरू हो जाए, वो भी चाहिए ना आपको बाहर, ये देखो चाहिए ना, तो इसीलिए हमने ये स्टेप किया। ठीक है, अब इसमें देखो ज़ीरो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को देखो मैं वही लिख दूंगी माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तीसरा कॉलम हम बिल्कुल सेम लिख रहे हैं, ये 1 है बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इस कॉलम और इस कॉलम में से मैं 1 माइनस एक्स कॉमन ले लूँगी। देखो आ रहा है ना 1 माइनस एक्स कॉमन, तब मैं यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लूँगी। तब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है, तो अब आप देखो आप 2 बार 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहे हो ना 2 कॉलम में से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में यहाँ पे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर देखो क्या बचेगा इस कॉलम में, 1 माइनस एक्स तो कॉमन ले लिया ज़ीरो, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स और यहाँ बचेगा एक्स। सेकेंड कॉलम में से देखो क्या बचेगा, ज़ीरो 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड। कहाँ से करेंगे, रो 1 से, क्योंकि यहीं पे आ रहे हैं 2 ज़ीरोज़, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपैंड बाय R1। अब करते हैं देखो इसको एक्सपैंड।
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो करो एक्सपैंड, 1 की रो और कॉलम को हाइड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स, राइट। देखो अब ये क्या बनेगा, देखो अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे ना आप क्या करो, प्रॉपर्टी लगा लो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 इंटू एक्स एक्स, और साथ में ये माइनस एक्स। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, देखो 2x माइनस एक्स क्या होता है, x, 2x माइनस एक्स को लिख देंगे x, इसको ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके लिखो। ठीक है, अब देखो अब आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है ना, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब इनका स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका स्क्वायर ले लो कॉमन। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, ये बन गई हमारी। ये मैंने आपको किसका फॉर्मूला लिखवाया था, 1 माइनस एक्स के होल क्यूब का, ये बाद में होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स क्यूब का और ऊपर होल स्क्वायर। यही थी आपकी RHS, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको प्रूफ करना है, और आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे 3 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी LHS ले लेते हैं, वो लिख लेते हैं। ठीक है, 2ab माइनस 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो हमें ना ये 3 चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यूब लिखा है ना, मतलब हमें 3 चाहिए। तो एक अब हम यहाँ से बनाएंगे, दूसरा हम यहाँ से बनाएंगे, और तीसरा हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब हम पहला बनाएंगे। देखो अगर मैं इसको, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे को ना इसको प्लस करना है, इसको प्लस बनाना ना, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला मेरे को इसको प्लस बनाना है, कैसे बनाऊँगी, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस बी से और फिर इससे ऐड कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ माइनस बी से, तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर मेरे को इससे ऐड करना है, देखो ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मेरे को प्लस 2b स्क्वायर ऐड करना है, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ गया ना, देखो मेरे पास पहला। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको, ये है कॉलम 3, ये है कॉलम 1, अब मैं कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करूँगी माइनस बी से और फिर ऐड करूँगी कॉलम 1 से। ठीक है, देखो ऑपरेट करते हैं, ये है कॉलम 1 एज, कॉलम 1 में आपने क्या ऐड करना है, माइनस बी इंटू कॉलम 3। समझ में आ गया, कॉलम 3 के साथ माइनस बी ऐड मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉलम 1 के साथ ऐड करवा देंगे। देखो करते हैं, देखो मैंने ये आपको ये तो करके दिखा दिया ना, क्या आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ चलते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई किससे करने को बोला है मैंने, माइनस बी से, तो ये हो जाएगा 2a इंटू माइनस बी, ये बनेगा माइनस 2ab, इसके साथ प्लस करवाना है, प्लस 2ab, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, राइट। ठीक है,
अब हम चलते हैं इस पे। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -b से। देखो करो मल्टीप्लाई -b से, ये हो जाएगा -b प्लस a² प्लस b³ हो जाएगा ना, राइट। फिर आपने ऐड करना है कॉलम 1, कर दो कॉलम 1 ऐड। देखो 2b - b हो जाएगा b प्लस a² प्लस b³। इन तीनों में से देखो b कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² आ जाएगा ये। तो मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ b कॉमन 1 प्लस a² प्लस b², ठीक है। बाकी के दोनों कॉलम्स बिल्कुल सेम लिखेंगे, ये सारा आपका रफ काम है, ठीक है। तीसरा कॉलम भी बिल्कुल सेम लिख दो, राइट। अब आपके पास देखो पहला बन के आ गया। अब मैं पहले कॉलम में से 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन ले लूँगी, ठीक है। लेते हैं कॉमन, फिर दूसरा बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। पहले कॉमन लेते हैं, देखो टेकिंग 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। ले लो कॉमन, देखो क्या हो जाएगा ये, सॉरी कॉमन लिया बाहर, अंदर देखो क्या बचेगा 1 0 और यहाँ बचेगा b। बाकी के दोनों कॉलम्स सेम लिख दो, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा 1 प्लस a² प्लस b², ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, बस इस वाले माइनस को प्लस करना है तो मेरे पास सेम आ जाएगा ना सेम। देखो ध्यान से सुनना, मेरे को यहाँ पे प्लस बनाना है ना। अगर मैं इस 2a को a से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर इससे ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा। देखो 2a को a से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये क्या हो जाएगा 2a², इससे ऐड कर दो, कॉलम 2 से ऐड कर दो तो ये बनेगा 1 माइनस a² प्लस b², साथ में ये ऐड करना है, ठीक है। देखो 2a² माइनस a² और ये प्लस b² आ गया मेरे पास, ये दूसरा आ गया, पहला आ गया था दूसरा भी आ गया। तब मैं क्या करूँगी, इसको, ये है कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करूँगी a से, फिर उसको ऐड करूँगी कॉलम 2 से, ठीक है। आपने ऑपरेट करना है, देखो कॉलम 2 एज, कॉलम 2 के साथ क्या प्लस करवाना है, कॉलम 3 पर a से मल्टीप्लाई कराओगे कॉलम 3 को, फिर उसको ऐड कर दोगे कॉलम 2 से, ठीक है। करते हैं, देखो पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरे कॉलम में आपने ऑपरेशन लगाना है। देखो इस -2b को मल्टीप्लाई करो a से, ये हो जाएगा -2ab, फिर इससे हमने ऐड करवाना है तो ये 0 आ जाएगा कैंसिल होके, ये आ गया 0। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं दोनों, क्या आ रहा है 1 प्लस a² प्लस b², ठीक है। देखो अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है a से, ठीक है। करो इसको a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, देखो इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा a माइनस a³ माइनस ab², ठीक है। फिर आपने इसको इससे ऐड करवाना था, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2a। अब देखो -2a प्लस a कितना होता है -a, ठीक है, -a³ माइनस ab²। यहाँ से जब आप देखो -a कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस a² प्लस b², ठीक है। तो अब हम ये वाला लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कॉलम सेम रहेगा, ठीक है। ये सारा रफ काम है आपका। अब देखो सेकंड कॉलम में से भी आपका 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेते हैं, देखो टेकिंग 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ठीक है। एक तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, अब दूसरा भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर। एक कॉमन लिया हुआ था, दूसरा भी ले लिया तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो क्या बचेगा 0 1,
यहाँ बचेगा माइनस ए। ठीक है, तीसरा कॉलम सेम है। अब देखो आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आ गए। अब आपको एक और चाहिए, तो एक तीसरा हम बनाएंगे, यहाँ से बनाते हैं। देखो यहाँ से, अब देखो ये है आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे को यहाँ दोनों जगह प्लस करना है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ए से और फिर इसके साथ ऐड करूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँ माइनस बी से, फिर इसमें ऐड करूँ, देखो मैं क्या कह रही हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँ ए से, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, इसमें ऐड भी कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करें माइनस बी से, ये बनेगा प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करो, देखो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। आ गया ना आपके पास, तीसरा भी आ गया। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये है आपकी R3 रो 3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हमने रो 2 को मल्टीप्लाई किया है ए से, ठीक है, R1। पहले तो देखो ना R3 में ऐड करोगे आप क्या क्या, इसको मल्टीप्लाई किया है ए से, R2 को मल्टीप्लाई किया है ए से, फिर ऐड किया है R3 में। ठीक है, और पहली रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस बी से, माइनस बी को मल्टीप्लाई किया है रो 1 से, फिर इसमें ऐड करवाया। ठीक है, तो चलो ऑपरेशन लगाते हैं अब। ठीक है, देखो पहली दो रोज तो बिल्कुल सेम रहेंगी, 1 2a। चलो अब लगाते हैं अपना ऑपरेशन। देखो R3, इसको आपने b किससे प्लस करना है, a इंटू R2, ये तो ज़ीरो ही हो गया। फिर किससे प्लस करना है, माइनस बी इंटू R1, माइनस बी इंटू 1 होएगा माइनस बी। ठीक है, तो ये कैंसिल होके यहाँ के आ गया 0। इस पे लगाते हैं, देखो माइनस ए में क्या क्या ऐड करना है, a इंटू R2 a, ठीक है, 0 से तो मल्टीप्लाई करोगे 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ के आ जाएगा 0। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। देखो R3 में, ये रो 3 में हमने ऐड क्या किया, 2 इंटू R2 और माइनस बी इंटू R1, ये क्या करके आ गया था आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब आपके पास यहाँ पे तीसरा भी आ गया। देखो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए ना, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। देखो हमारे पहले कॉलम में आया 2 ज़ीरो, तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे बाय कॉलम 1। एक्सपैंड बाय कॉलम 1 करो एक्सपैंड। देखो बाहर क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर एक्सपैंड करेंगे। देखो 1 की रो और कॉलम को हाइड करो, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, होल स्क्वायर, अंदर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, दिस इज इक्वल टू योर RHS राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे नीचे लिखोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी LHS ही ले लेते हैं। देखो क्या दी हुई है, इस ए स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख रही हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, AB, इसको मैं लिख रही हूँ 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख रही हूँ CB, ये तो CB ही था, इसको मैं लिख रही हूँ 1 प्लस सी स्क्वायर। लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर, आपके पास है, और क्या आपको चाहिए, प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस कॉलम को, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ b से, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1ab स्क्वायर आ जाएगा ना मेरे पास b स्क्वायर। ठीक है, फिर इस कॉलम में मेरे को चाहिए सी स्क्वायर, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ c से, तो देखो यहाँ पे भी सी स्क्वायर बन जाएगा ना, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ठीक है। तो हमारे पास 1 + a² + b² + c² आ जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a by c1, b by c2 एंड c by c3, ठीक है। देखो करते हैं मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको बताया था जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ए बी सी से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी से बाहर डिवाइड भी करेंगे। इसको करेंगे ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा a² b और ये हो जाएगा ca², ठीक है। अब देखो कॉलम 2 को करेंगे b से, ये हो जाएगा ab², इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा cb²। इस कॉलम को c से कर रहे हैं, ये हो जाएगा ac² bc² एंड c इंटू 1 + c², ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस रो में से a कॉमन आ रहा है, इस रो में से b कॉमन आ रहा है और इस रो में से c कॉमन आ रहा है। तो अब हम कॉमन लेंगे a b c, ठीक है। टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम r1 r2 r3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, देखो ले लिया बाहर कॉमन, नीचे था ए बी सी, इसमें से a कॉमन लिया है। देखो अंदर क्या बचेगा, 1 + a² b² c²। देखो मेरे को यही बनाना था ना। अब मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 1 + a² + b² + c² आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से हमने b कॉमन लिया है, अंदर क्या बचेगा a², यहाँ बचेगा 1 + b² और यहाँ बचेगा c²। थर्ड रो में से c कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा a² b² एंड 1 + c², ठीक है। अब देखो इन तीनों को ऐड करेंगे, है ना। देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 1 ही आ गया। तब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट, इन तीनों को ऐड करो आप, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना है, मतलब कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 करेंगे। तो ऑपरेट c1 एज c1 + c2 + c3 करो। देखो ऐड, ये बनेगा 1 + a² + b² + c²। आप बेसिकली इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर रहे हो। अब करो इन तीनों को ऐड, ये भी यही बनेगा 1 + a² + b² + c²। इन तीनों को ऐड करके भी यही बनेगा, राइट। बाकी के दोनों कॉलम्स सेम रखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 + a² + b² + c² कॉलम 1 में से कॉमन ले लेंगे, 3 1 आ जाएंगे, फिर उनकी 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम ये कॉमन लेते हैं। देखो टेकिंग 1 + a² + b² + c² कॉमन, कहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से कॉलम 1 में से, कॉमन फ्रॉम c1। देखो ले लिया कॉलम, ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और बाकी के 2 कॉलम सेम रहेंगे। ये हो जाएगा b², ठीक है। अब देखो 3 1 आगे, अब हम इसके 2 0 बनाएंगे। कैसे, दिस माइनस दिस पहला 0, फिर दिस माइनस दिस दूसरा 0। तो पर इस बार हम ऑपरेशन ना r1 पे नहीं लगाएंगे, पहली रो पे नहीं लगाएंगे, दूसरी रो और तीसरी रो पे लगाएंगे। देखो r2 एज r2 - r3 एंड r3 एज r3 - r1, ठीक है। देखो लगाओ ऑपरेशन, देखो पहली रो तो बिल्कुल सेम ही रहेगी। अब देखो r2 - r3, 1 - 1 0, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये यहाँ पे बच जाएगा 1, इन दोनों को माइनस करोगे, देखो ये हो जाएगा ना c² - 1 - c², ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1,
ठीक है। फिर रो 3 पे क्या ऑपरेशन है, R3 माइनस R1, देखो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ 1। ठीक है, अब देखो आपकी पहले कॉलम में आ गए 2 ज़ीरोस, तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 से, यहाँ लिखेंगे एक्सपैंड बाय C1। करो देखो एक्सपैंड, बाहर था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो गया 1, इस 1 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, 1 इंटू 1 इज़ 1 ओनली। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, दिस वॉज योर RHS। फिर अब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज इक्वल टू। देखो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है n इंटू n, तो आपके K कितने बाहर आते हैं, n। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो K कितने बाहर आएंगे 3। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर C, इसको टिक कर लेना। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट है। देखो पहले है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये भी ठीक है और आपका ये बी ऑप्शन भी ठीक है, पर ये दोनों ही ना आधी आधी में डेफिनेशन। अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस को मिलाओगे तो आपकी बनती है ये डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, राइट। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। को याद हो ना, तो जब मैंने आपको बिल्कुल एक्सरसाइज 4.1 करवाई थी ना, उसमें मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको डेफिनेशन भी यही लिखवाई थी डिटर्मिनेंट की। ठीक है।